अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाई चार्ट की क्या यूजेज होती है और उससे हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बार चार्ट के अंदर ये होता है कि अगर हमारे पास बिग सेट्स ऑफ डाटा हो तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पाई चार्ट में हमारे पास सिंगल रो और सिंगल कॉलम का डाटा अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट होता है, जिसकी मैं एग्जांपल दूंगा आपको। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वही डाटा हाईलाइट करूं जो मैंने बार चार्ट के लिए किया था, मैंने इसमें से टोटल को एक्सक्लूड कर दिया, बाकी ये बिल्स को और मंथ्स को और उनकी वैल्यूज़ को इंक्लूड किया। अब अगर मैं इंसर्ट की टैब में जाऊँ, ऊपर इंसर्ट की टैब में मेरे पास चार्ट्स की ऑप्शन आ गई। चार्ट्स के ऑप्शन में यहाँ पर ये पाई चार्ट के ऑप्शन है। पाई चार्ट के ऑप्शन मैंने क्लिक किया और ये 2D पाई चार्ट मैंने बना दिया। तो यहाँ पर आप देखें कि ये रिप्रेजेंटेशन मेरी उस हिसाब से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लेजेंड्स में नीचे देखें, अगर आप लेजेंड्स में, मेरे पास मंथ्स तो आ रहे हैं। मंथ्स के हिसाब से मेरे पास सिर्फ रेंट का डेटा आ रहा है। रेंट के अलावा मेरे पास डेबिट कार्ड भी है, रेस्टोरेंट्स भी हैं, फ़ोन भी है। वो डाटा नहीं आ रहा। तो पाई चार्ट में हमारे पास सिंगल रो और सिंगल कॉलम की रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से होती है। इसको अब मैं शिफ्ट कर सकता हूँ इस तरीके से कि अगर मैं ऊपर डेटा में जाऊँ और डेटा में मैं स्विच रो ओब्लिक कॉलम पे करूँ, तो ये रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। अब आप देखें, यहाँ पे मेरे पास रिप्रेजेंटेशन एक अच्छे तरीके से आ गई कि मेरे पास लेजेंड्स में रेंट, डेबिट कार्ड, रेस्टोरेंट्स और फोन, यही चारों मेरे पास बिल्स की ऑप्शन थी जो कि अवेलेबल हैं। और उसने मंथ के अगेंस्ट मुझे दे दिया कि जनवरी के अंदर आपका इन चीज़ों पे इतना एक्सपेंस हुआ है। तो ये मेरी रिप्रेजेंटेशन एक अच्छी तरीके से आ गई। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं फेब्रवरी के लिए कर लूँ, तो फेब्रवरी के लिए करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेटा में मैं जाऊँगा ऊपर और इधर सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करूँगा। सेलेक्ट डेटा पे जब मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास सेलेक्ट डेटा सोर्स आ गया। इस सेलेक्ट डेटा सोर्स में मेरे पास ये जो हाइलाइटेड कॉलम है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। और अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहता हूँ बिल्स, तो मैं बिल्स के कॉलम को सिलेक्ट करूंगा फोन तक, और मैं कंट्रोल प्रेस करके रखूंगा। कंट्रोल प्रेस करके मुझे फेब्रवरी का डाटा चाहिए, तो फेब्रवरी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये दो मेरे पास देखें डॉटेड लाइंस में भी आ गए, इसका मतलब है कि ये दोनों सिलेक्टेड हैं। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ओके पे क्लिक करूंगा। अब ये मेरे पास फेब्रवरी का डाटा आ गया। फेब्रवरी 2019 के लिए रेंट मेरे पास, डेबिट कार्ड, रेस्टोरेंट्स और फोन, उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि इनकी जो पाई चार्ट है मेरा, इसकी साइड पे इसकी वैल्यूज भी आ जाए, जिनको हम डेटा लेबल्स कहते हैं। तो डेटा लेबल्स के लिए इसको सेलेक्ट करूंगा मैं, चार्ट को, और फिर मैं चार्ट लेआउट्स में आऊंगा जो कि डिज़ाइन के कॉलम में। तो चार्ट लेआउट्स में ऐड चार्ट एलिमेंट में जाऊंगा और नीचे ये डेटा लेबल्स अवेलेबल है। डेटा लेबल्स को हम कहाँ रखना चाहते हैं? आउटसाइड एंड पे रखना चाहते हैं। आउटसाइड एंड पे मैंने क्लिक किया, लेकिन ये क्या हुआ कि अभी तक डेटा लेबल्स आए नहीं। तो उसकी रीज़न ये है कि इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। तो मैं चार्ट पे क्लिक करूंगा और ऊपर मैं जाऊंगा फॉर्मेट के सेक्शन में। फॉर्मेट के सेक्शन में जब मैं क्लिक करूंगा तो लेफ्ट साइड पे मेरी करंट सिलेक्शन है। करंट सिलेक्शन में मैं टॉप साइड पे जाऊंगा चार्ट एरिया पे। चार्ट एरिया पे मेरे पास लिखा हुआ है सीरीज फेब्रवरी 19 डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स को मैं सेलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट सिलेक्शन पे जाऊंगा, जो सेकंड ऑप्शन है। फॉर्मेट सिलेक्शन पे जाने के बाद ये राइट साइड पे एक मेरे पास विंडो ओपन हो गई है। इस विंडो में वहीं नीचे बॉटम पे नंबर्स लिखा हुआ है। नंबर्स पे मैं क्लिक करूंगा और जनरल की कैटेगरी को नंबर पे सिलेक्ट कर दूंगा। तो अब आप देखें कि इसकी ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ जो हैं उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ वो आ चुकी हैं। इसके अंदर मेरे पास लेबल के ऑप्शंस में और भी मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि परसेंटेज मेरे पास आ जाए तो परसेंटेज भी वो दे देगा, और मैं चाहता हूँ कि वैल्यू गायब हो जाए तो वैल्यू चली जाएगी। फिर परसेंटेज के ऑप्शंस आ जाए, परसेंटेज रहेगी। फिर वैल्यूज़ आ जाएँ और परसेंटेज चली जाए। तो ये इस तरीके से मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर सीरीज़ नेम है, ये अगर मैं चाहता हूँ इस तरह आ जाए तो ये इस तरह आ जाएगा। तो इसको आप बेस्ट फिट अपने हिसाब से देखकर और आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पर इसके साथ वही अवेलेबल्स हैं डिफरेंट ऑप्शंस के। जैसे आप डिज़ाइन के अंदर अगर जाऊँ तो यहाँ पर आप इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये कलर सिलेक्शन है, इसको आप कलर सिलेक्शन से चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको सूटेबल लग रहा हो। तो अभी हम अगर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसके साथ हमारे पास डिफरेंट चार्ट स्टाइल्स हैं। चार्ट स्टाइल्स में आप डिफरेंट चार्ट स्टाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिस्पेक्टिव डेटा की रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से आपने करनी है उस हिसाब से। तो ये था हमारा पाई चार्ट का व्यू, कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम पाई चार्ट को कैसे डेवलप कर सकते हैं और अपने डेटा को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।